आज है ना जो टेक्स्ट बुक पर जो होता है टेस्ट एसएससी जीडी के लिए, उसका हम लाइव सॉल्यूशन करने वाले हैं। देखेंगे कि मैथ का क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। आप देखिए, स्टार्ट करते हैं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर टेस्ट नंबर ये 2 है। हम हिंदी चुन लेते हैं, इंग्लिश हिंदी कुछ भी चुन सकते हैं, बट हिंदी चुन लीजिए। अब यहाँ से चालू करते हैं कि ये BCD क्या है। एक ABCD 5 ठो विषम संख्या, तो उसका औसत ज्ञात करना। ठीक है, अब इसका आंसर क्या होगा। ABCD मान के चलिए, ये यहाँ 2 विषम लगातार विषम संख्या, 2 2, फिर ये 4 6 8। तो हमारा जो औसत होता है वो क्या होता है, बीच वाला होता है। मान के चलिए ये, तो B बराबर कितना होगा, ये प्लस 2C कितना होगा, ये प्लस 4। तो हमारा जो एवरेज होगा ना वो ये प्लस 4। इसमें सिर्फ हम बनाने जाएंगे कैसे कैसे बनाते हैं। अब हमारा ये क्वेश्चन कि 15 व्यक्ति में से 14 व्यक्ति का औसत भार 75 kg। ठीक है, 15 में से 14 व्यक्ति का, 15 व्यक्ति का भार सभी 15 व्यक्ति के औसत भार से 28 अधिक है। तो 15वें व्यक्ति का भार कितना है। अब 75 है इंटू 28, जोड़ दीजिए इसको, 8 5 13। क्या बोला है कि 15 व्यक्ति में से 14 व्यक्ति, 15वें व्यक्ति का भार सभी 15 व्यक्ति के औसत भार से 28 kg अधिक है। ठीक, अब 14 व्यक्ति का औसत भार कितना है, 75। अब 15वें व्यक्ति का भार, जो सभी 15 व्यक्ति का औसत कितना है। मान के चलिए हमारा सभी व्यक्ति का औसत है x, तो वो औसत से 28 kg ज़्यादा होगा जो 15वां का होगा। तो 15वां व्यक्ति का जो x हम माने 15 व्यक्ति का औसत कितना है, तो 15 इंटू x। अब 15वां व्यक्ति का वजन कितना है, ये है x प्लस 28 इंटू 75 इंटू 14 गुना कीजिए, 75 इंटू 14। यही एक सॉल्यूशन है। 15 में से 14 ये हो गया। अब इसको काटिए, 28 75, तो हम काट रहे हैं 14 1 75 और 1 76। अब 76 इंटू 28 कितना आ गया, 105। तो हमारा ऑप्शन 105। एक धनराशि प्रतिवर्ष 16 साधारण ब्याज से 5 गुना होने लगती है, तो अपेक्षित समय क्या होगा। एक धनराशि प्रतिवर्ष 16% साधारण ब्याज पर उसके 5 गुना में कितना अपेक्षित समय लगेगा। आप इसको फट से निकाल सकते हैं। जो 5 गुना होने में, 5 गुना यानी कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाना चाहिए, 4। 1 इंटू 1/6 इंटू 100 इंटू 16 इंटू 100। ठीक है, 16 इंटू 100 इंटू टाइम पूछा है। ठीक है, तो 4 से इसको भागा दीजिए, 4 ये 25 ईयर में हो जाएगा। आदि पहले वर्ष के लिए ब्याज की दर 4% है, दूसरे में 8%। ठीक, तो परिवर्तनीय चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो 2 वर्ष की कमाई, इसको अभी छोड़ देते हैं। संख्या का माध्यिका क्या होगा। माध्यिका कैसे निकालते हैं, जो बीच में आता है, जो पहले हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं, यानी कि बढ़ते क्रम में। तो 1 1 2 3 5 7। अब जो बीच में आएगा, कौन बीच में आ रहा है, 2 3 का 2.5। अब 16 मीटर लंबी इतना चौड़ी ऊंचाई कमरे में खंभे ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये यानी कि ये वाला फार्मूला लगाइए, 19 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, ये फार्मूला लगेगा। ये L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस सबसे लंबे खंभे। अब 19 का 361 होता है, इसका 324 होता है, ये 289। तो हम इसमें अप्रोक्सीमेशन लेंगे, 3 और 3 6 6 2 861 24 कितना हो गया, हमारा हो गया 85। 85 और 85 कितना होता है, 170। 85 कितना हो जाएगा, 170 यानी कि और 4 174, 800 974 आ रहा है। ठीक है, अब 974 यानी 31 से ज़्यादा होगा। 31 का कितना होता है, 961। अब 974, तो 31 से थोड़ा ज़्यादा होगा। तो बस हमारा यही आंसर, मार के निकलो। एक गोले सतह क्षेत्रफल और आयतन समान है, तो इसका
आयतन क्या है, गोला है, ठीक है, एक गोला है जिसका सतह क्षेत्रफल, तो गोला का ये होता है सतह क्षेत्रफल और ये होता है वॉल्यूम। ये दोनों क्या है, समान है। ये से यहाँ कट गया तो आर हमारा कितना है, रेडियस 3 है। तो आयतन ने पूछा है, तो आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। आर कितना है, 3 का क्यू, यानी 1 3 यहाँ 9, 9 चौक 36। तो हमारा आंसर हो जाएगा 36। एक मोटरसाइकिल का पहिया इतना मीटर की दूरी तय करने में 500, तो पहिए का व्यास ज्ञात कर दीजिए। 500 चक्कर लगाता है। देखिए, एक मोटरसाइकिल का पहिया, इसको किलोमीटर को आपको सेंटीमीटर में देख रहे हैं, व्यास दिया सेंटीमीटर में। अब इसको सेंटीमीटर में, पहले आप इसको मीटर में बदलेंगे तो ये होगा, मीटर में बदलेंगे। अब सेंटीमीटर में बदलने के लिए 2 जीरो और बैठाना पड़ेगा। अब हम, एक पहिया है, 2 2 इंटू 22/7 इंटू आर, ये कितना चक्कर, 5000 चक्कर। 5000 को इसमें 10,000 से काटिए तो 2 हो गया ना यहाँ, ये 2 से 2 ये यहाँ कट है, 22 छक 32 से। तो हमारा रेडियस कितना आ रहा है, 7 छक 42, यानी कि इसका जो डायमीटर कितना होगा, 84। एक छोटा आयताकार चारागाह की चौड़ाई और लंबाई का इतना है। चारागाह का क्षेत्रफल 1/8 हेक्टेयर है, चारागाह की चौड़ाई। अब हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है पता है ना, यही सब तो है। 1 हेक्टेयर बराबर है 10,000 होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर। इसका 1/8 कीजिए तो इतना में अब कितना बार में जाएगा, ये हमारा 1125 बार में जाता है ये। तो ये इतना मीटर स्क्वायर में ये दिया हुआ क्षेत्रफल। एक छोटे आयतक की चौड़ लंबाई, तो चारगाह की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चारगाह का क्षेत्रफल इतना है, तो 2x स्क्वायर। अब इसको आप भागा दीजिए 2 से, तो 625 आ जाएगा, यानी जो हमारा x है यानी कि 25 है। तो हमें चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो चौड़ाई तो कितनी है, 25 ही है, और जो लंबाई होगा वो 50 है, ठीक। अब इसका महत्तम समवर्ती, जो मैक्सिमम पावर आएगा इतना, तो मैक्सिमम पावर 3 पर पावर 2 और 5 पर पावर 5, ये हमारा आंसर है। ये सबसे छोटी संख्या 11 से विभाजित हो रही है ना, तो 7 3 10। सबसे छोटी संख्या क्या है, 9। 11 का डिवीजन का रूल तो आप लोग को पता है। बस हम यहाँ सिर्फ कोई कंसेप्ट नहीं बता रहे हैं, सिर्फ लाइव सॉल्यूशन है, कैसे बना रहे हैं, फटफटा के बनाते जा रहे हैं, ठीक है। यदि किसी संख्या में 24 घटा दिया जाए तो 40% घट जाएगा। तो वह संख्या क्या है, तो वह 40% घट जाएगा, 40% घट जाएगा, यानी कि 5 कोई चीज़ है जो 5, 40% कितना होता है, 2/5, यानी कि 5 का 3, 40% घटाने का, यानी कि 2 बराबर कितना है, 24। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, 12, 12 पच्चीस 60। संख्या क्या है हमारी, 60। एक वस्तु जो इतने रुपये में बेचने पर प्राप्त होने लाभ, बेचने पर हानि के समान है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आसान है, कोई वस्तु है जो बेचने पर प्राप्त लाभ। आप सीपी के बनाने के लिए क्या करना है, इन दोनों का अंतर प्लस इस दोनों का अंतर आप ज्ञात कीजिए। इन दोनों का अंतर ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा, इधर गया 45, 45 और 25 कितना होता है, 70। 45 25 70 इंटू 2x, तो x बराबर 35। इस 355 को 35 में जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, 390। तो हमारा आंसर जो सीपी है वो 390 होगा। 400 रुपये में एक वस्तु खरीदते हैं, इसे 10% लाभ पर बेचते हैं। यदि इसे 400 रुपये बेचा जाए तो लाभ में कितना प्रतिशत, अच्छा 400 रुपये का कोई वस्तु है, ठीक है, और इसे 10% लाभ पर बेच देता है। यदि इसे 400 इतना, तो लाभ में कितना प्रतिशत का वृद्धि। अब यहाँ देखिए 60/400, 15% हो रहा है हमारा, ठीक, 15%, यानी कि कितना परसेंट का वृद्धि होता है लाभ में, 5% की वृद्धि होती है। ए ने इतना रुपये की बिजनेस शुरू किया, ठीक, 1 साल के बाद बी ने इतना पूंजी के साथ शामिल हो गया, ठीक। व्यवसाय शुरू होने के तीसरे वर्ष के अंत में अर्जित लाभ कितना है, इतना। तो लाभ में बी का शेयर ज्ञात कीजिए। अब ई रेशियो, इसके सबका रेशियो से चलिए, ठीक, ये काटिए 2 3, यहाँ से ये 0 3 0 ख़त्म। इसका 1/3 साल रहता है, और बी का कितना 2 साल रहता है। तो 3/4 रेशियो, ये कितना है 84,000। तो 7 चौछक 12 7 84, 12,000 आया। तो बी का लाभ ना पूछा है, तो 12 चौक, अब बी का लाभ पूछा हुआ है 12, तो तो लाभ में बी का शेयर ए से कितना है, 12,000 का ज़्यादा है, 12,000 का।
यदि हम तीनों वस्तु है, ठीक है, इनका योग कितना है, तो अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। 5 बड़ी संख्या क्या है, 5 और 3 1 8, 9 बराबर कितना हो जाएगा, 9, 12 9 8 होता है, तो 12 5 60। हमारा जो सबसे बड़ी संख्या है वो ऑप्शन नंबर 3। अब ये हमारा क्वेश्चन है, कक्षा में लड़कों इतना अनुपात है, 5 लड़का छोड़ देता है तो अनुपात इतना। अब देखिए इस सबको देखिए, लड़का लड़की का रेशियो कितना है, 3:2। अब कौन छोड़ता है, लड़का 5 छोड़ता है, बट लड़की तो जैसे तस रहती है ना, तो इसका रेशियो तो नहीं बदलना चाहिए, तो ये 6:4 है। तो 1 बराबर 5। तो क्या पूछा है कि लड़कियों की संख्या कितना है, 5 चौका 20, लड़कियों की संख्या कितनी है, 20 है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी का रेशियो इतना है, बी सी इतना है, ए बी सी की याद कीजिए, ठीक। ये बी का रेशियो कितना है, 1:5, और बी सी कितना है, 7:8। तो 7 35 और कितना, 8 5 40, 7 35, ऑप्शन नंबर ये। तो ऐसे ही बनाना है, फटफटा के एकदम बनाते जाना है। अब ये आया, सबसे पहले आप इसको इस सब में अलग अलग करके सॉल्व करने की कोशिश करो। ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तोड़ दो, और यहाँ से यहाँ फिर पीछे अलग से तोड़ दो। ये 4 को 2 से भागा देंगे 2, 3 2 5, तो 18 भागा 9, 9, 18 भागा 9 इंटू 18 भागा 9 पच्चे 45 इंटू 5 भागा 5, 5 ये 2 हुआ, फिर ये भागा दीजिए 3 से 3, 10 भागा, ये इससे होगा 18 से इसको इतना के कितना आएगा, 5 9 2 इंटू 25 दूना 50, 50 प्लस ये कितना आ रहा है, यहाँ से भागा दीजिए 3, 12 12 10 भागा 4 इंटू 3 दूना 6, ये 5 6 ये 3, तो कितना आ रहा है हमारा आंसर, 65। ये सब देखो, सबसे पहले हम छोटे छोटे ब्रैकेट का काम करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 5 और 6 11, ये हो गया 11, यहाँ से इतना कितना हो गया 11। अब 11 बटा 5 बटा 55 कितना हो गया, 5, तो 121 का भागा 1/25। अब ये भागा में गुना में बदल जाएगा, 11 इंटू 25, एकमात्र जो हमारा इतना बड़ा गुना करने का कोई ज़रूरत है, इतना बड़ा एकमात्र ही है। तो ये हमारा हो गया। एक रेलगाड़ी है सो 6 किलोमीटर घंटा के खड़े पार करता है, ठीक है, एक खंभे को। एक रेलगाड़ी 60 गति से एक खंभे को 30 सेकंड में पार कर देता है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है। तो 60 इंटू 5/18 इंटू 30, 5/18। अब इसको काटिए, 6 से काटिए, 3 हो गया, 5 हो गया, इसको 20, तो 20 25 दूना 50, 500 मीटर है, ठीक है। ऐसे फटाफट बना के निकलना है, हम यहाँ आपको कंसेप्ट बता नहीं रहे। 2 बस की गति का अनुपात, 2 बसों की इतना है, अगर दूसरी बस इतना घंटे में इतना किलोमीटर जाती है तो पहली बस की गति ज्ञात कीजिए। 2, अगर दूसरी बस 15 घंटा में, तो यहाँ से इसका जो है सो स्पीड निकाल लीजिए। तो 270 इंटू 15 से भागा दीजिए, 1 हो गया, कितना बच्चा हमारा, 12 15 28 20, तो 9 बराबर 18, तो 11 दूना 22। तो हमारा जो पहली बस की गति है वो 22 किलोमीटर है। ये भी एक साथ कार्य करते हैं, उन्हें पहले अपना वेतन में इतना इतना के अनुपात में प्राप्त होती है। यदि अकेले ये कार्य को 20 दिन में कर सकती है, तो अकेले बी कार्य को कितने दिन में कर सकेगा, ठीक है। ए बी एक साथ कार्य करते हैं तो उन्हें अपना वेतन इतना अनुपात में प्राप्त होता है, उन्हें अपना वेतन इतना इतना अनुपात। तो यदि ए अकेले कार्य को 20 दिन में, 20 दिन में, तो बी कार्य को कितने दिन में करेगा। अब ये जितना दिन में इफिशियंसी के अनुसार मिलता है,
इफिशियंसी के अनुसार मिलता है पैसा। अब ये को 3 मिल रहा है, ये को 3 मिल रहा है। अब ये देखिए यहाँ है ना, ये हमारा वेतन किसके अनुसार इफिशियंसी, तो ये वेतन है, तो टाइम का रेशियो कितना दिया हुआ है 5:3। तो ये 20 दिन में, तो ये कितना 12 दिन में, 12 दिन में। नल एम दोनों एक साथ इतना दिन में, ठीक। अधि नल एम केवल 4 घंटा कार्य करता और शेष टैंक नल एन केवल 9 घंटा में भर देता। तो देखिए इसको निकालने का एक सरल तरीका है कि एम प्लस एन है, सो दोनों मिलके 20/3 दिन टाइम लेते हैं। और यदि एम केवल 4 घंटा, एम इंटू 4 प्लस तो एन द्वारा, और ये एन बराबर 9, ऐसे होगा M9। तो इसको आप गुना कीजिए, M20। अब हम इसमें थोड़ा सोचते हैं, M बराबर 20/3 इंटू 4, ये है हमारा M। N इधर जाएगा तो N 9 - 20/3। अब यहाँ से देखो 12 8/3 M, और ये 9 × 27 7/3, 7 बता, यानी कि एम और एन का रेशियो क्या आ रहा है, एम और एन का एफिशिएंसी का रेशियो कि ये 3 से 3, एम का एफिशिएंसी का रेशियो 7 आ रहा है और एन का एफिशिएंसी का रेशियो 8 आ रहा है, 8 आ रहा है। अब हम टोटल कैपेसिटी कितना, 8 7 15 इंटू 20/3। अब एन का एफिशिएंसी कितना है 10 8, तो ये 5, इतना 20 25 100 12.5 घंटा। आपको एक क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप फिर उधर बना लीजिएगा, बस हम यहाँ सॉल्यूशन कर रहे हैं। मई और जून महीने में कितने कारों का उत्पादन हुआ, मई और जून महीने में। अभी सब क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। संचयी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, संचयी मई और जून महीने में कितने कारों का उत्पादन, मई और जून, ये दोनों को जोड़ देने पर नहीं आ रहा है क्या, मई और जून महीना। नीचे दिए आंकड़ों देखकर प्रश्न का उत्तर दीजिए। मई और जून महीने में कितने कारों का उत्पादन हुआ, ये संचयी कम्युलेटिव प्रोडक्शन। फरवरी जनवरी में इतना ना, हाउ मेनी कार मैन्युफैक्चर्ड मंथ ऑफ मई जून, मई जून। अब इस सब में देखिए ये कम्युलेटिव है कि 200 और फरवरी इसको 2600 को 2350 में घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 250। अब इस 2350 को 19 में घटाएंगे तो कितना आएगा 400, 400 ही ना आएगा 400। तो कितना आ गया हमारा 650 कार का निर्माण होता है। ये क्या दिया हुआ है ना, कम्युलेटिव प्रोडक्शन, वो हिंदी में नहीं पता चल रहा था, ये कम्युलेटिव प्रोडक्शन है। आने की जनवरी में इतना, तो फरवरी में है सो जनवरी का भी मिला के और फरवरी का भी मिला के, मार्च में है सो जनवरी फरवरी सब मिला के, तो हमारा जो ऑप्शन है वो ये होगा। अब हम देख लीजिए कि 11 मिनट अभी भी हमारा टाइम बचा हुआ है। अब हमारा जो एक क्वेश्चन जो बचल था कौन, ये 4, इसको देखते हैं। व्हाट इज द टोटल अर्निंग आफ्टर 2 ईयर फ्रॉम इतना ऑन वेरिएबल कंपाउंड इंटरेस्ट इफ़ द रेट ऑन इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इज इतना है, ठीक है, और फॉर द सेकेंड ईयर इज इतना है। अच्छा ऐसा क्वेश्चन है। तो 8 4 पहले साल में है सो 4%, फिर दूसरा साल में सो 8%। इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, 8 4 12, इस तरह से भी बहुत तरीक़ा से, 8 4 12 और 8 चौक 32/100, इस प्रकार से भी। तो पहले आप 12% निकालिए, इसका 12% निकालेंगे तो कितना होगा 1875 का 12% निकालेंगे, यानी कि 12% 3/25।
अब इसको 25 से काटिए, 25 सत्ते 75 से 25 सत्ते 75 से कितना हो रहा है, 25 सत्ते 75 से 12, 25 पचे 85, ये हमारा 75 और 3 यानी कि 225। अब देखिए 2250 हमारा अभी ही आ गया, और हमारा 2250 से ऑप्शन मात्र एक ही ज़्यादा दिया हुआ है, तो हम आगे फिर जो 32/3 था उसको निकालने का कोई ज़रूरत नहीं। हमारा ऑप्शन में सिर्फ एक ही ठो है, सो 2250 से ज़्यादा है, तो बस इसी को मार के निकल जाएंगे और यही सही होगा। अब हमारा है सो पूरा हो गया। अब देखते हैं कि हमारा कौन सा एक कोई क्वेश्चन गलत तो नहीं हो गया। अब हम सबमिट करते हैं, देखते हैं मेरा कितना नंबर आता है। तो आप लोग भी देखिए, हमारा 25 का 2500 सब सही हुआ। तो आप देखिए कि हम किस प्रकार, तो आप लोगों ने देखा कि हम किस प्रकार से क्वेश्चन को सिर्फ यही मोबाइल पर ही सॉल्व कर दिए SSC GD का। यदि आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो आप फिर से उसको पुनः ट्राई कीजिए बनाने का अपने रूम में। थैंक यू।